इस वक्त कोविड की क्या स्थिति है और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा के गृह सचिव राजू अरोड़ा हैं। सर, क्या तैयारी आपने की है कोविड की वक्त स्थिति की बात अगर हम हरियाणा में करें तो क्या स्टेज है और कोविड वैक्सीन को लेकर कितने तैयार हैं सर हम? देखिए, कोविड की जो वर्तमान स्थिति है वो हरियाणा में अब पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। इस टाइम पे जो एक समय में ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर केसेस पर डे आते थे, तो आज हमारे 400 से कम केसेस जो हैं पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछले 4 दिन का जो हमारा पॉजिटिविटी रेट भी है वो 1.2% आया है और पूरी स्टेट में इस टाइम पे 4040 केसेस जो हैं एक्टिव हैं। 97.35% रिकवरी रेट हो चुका है और 1.1% फर्टिलिटी रेट हमने मेंटेन किया हुआ है। तो इस टाइम पे जो कोविड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन जैसा कि पिछले 7-8 महीने से आप देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ कंट्रोल में आती है, अगर किसी प्रकार की भी ढिलाई बढ़ती जाती है, प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं, और जैसा कि बहुत सारे देशों में भी ऐसा हुआ है कि एक बार बहुत नियंत्रण में होने के बाद भी ये स्थिति फिर से बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए मेरे लोगों से यही आह्वान रहेगा कि चाहे आज के दिन में ये कोविड नियंत्रण में है, हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसी प्रकार की भी ढिलाई या इनडिसिप्लिन या इनडिस्क्रिशन जो है इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए और हमें उसी प्रकार से पूर्ण रूप से डिसिप्लिन वे में सभी प्रिकॉशंस जो हैं कोविड रिलेटेड वो लेनी चाहिए, ताकि जब तक हमारी जो एक पॉपुलेशन है वो जनवरी के महीने में उम्मीद करते हैं वैक्सीन आ जाएगा, और जब तक हमारी पॉपुलेशन वैक्सीन से कवर नहीं हो जाती तब तक हमारी तरफ से किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सर, कोविड वैक्सीन कब तक उपलब्ध होने की उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही उसको लेकर हरियाणा ने किस तरह से तैयारी की है? कोविड वैक्सीन की जो उम्मीद है अब जनवरी के महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो उपलब्धता है इसकी वैक्सीन की स्टेट्स को करवाई जाएगी। हरियाणा ने 24 नवंबर के बाद से ही पूर्ण रूप से इसकी तैयारी कर ली है। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, स्टेट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोल्ड चेन साइट, 700 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं हमारे, 21,000 हमारी साइट्स हैं जहां पर ये एडमिनिस्टर की जा सकती है। वैक्सीनेटर्स करीब 5,145 जो रेगुलर वैक्सीनेटर्स हैं और एडिशनल भी मोबिलाइज किए जा सकते हैं। हमारे स्टेट वेयर हाउस, रीजनल वेयर हाउसेज, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउसेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स का नेटवर्क, वो हर प्रकार से जो तैयारी है वो कर ली गई है। और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वर्कर, उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा अपलोड कर दिया गया है, करीब 2 लाख के करीब है। सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी में अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, पुलिस, सिविल डिफेंस, पैरामिलिट्री डिफेंस, इन सब का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 4.5 लाख के आसपास ये वर्कर्स आते हैं। और थर्ड कैटेगरी में पॉपुलेशन अबव 50 इयर्स ऑफ एज है, तो ऑलमोस्ट 58 लाख की पॉपुलेशन, उसका भी प्रोजेक्शन है हमारे पास। एंड फोर्थ कैटेगरी में पीपल बिलो 50 विद कोमॉर्बिडिटीज जो हैं करीब 2.5 लाख के आसपास वो हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास जो तैयारी है वो कर ली गई है। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके साथ जो हमने यहाँ पर लागू किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, उन दोनों को कंबाइन करके एक कोविन प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया है और उसके माध्यम से ये जो सारा का सारा वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको उसी एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा जैसे कि इलेक्शंस करवाए जाते हैं, पोलिंग पार्टीज जाती हैं, वैसे ही वैक्सीनेशन पार्टीज हैं, उसमें बाकायदा वैक्सीनेटर हैं, आइडेंटिफायर हैं, वेरीफायर हैं, सिक्योरिटी वाले लोग हैं। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, ट्रेनिंग है, हर चीज़ जो है हमारी तरफ से कर ली गई है। अरोड़ा जी, इसके साथ ही अब एक और नया जो संक्रमण है स्टेन के नाम से जो है वो उसकी वो मिला है, तो वो हरियाणा में उसकी क्या कोई मामले इस तरह के सामने आए हैं सर, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो और आपने उनको लेकर कोई कदम उठाया हो? जी बिल्कुल, साथ ही साथ हमने जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उनसे सारे के सारे लोग जो ट्रैवल करके यूके और अदर इस तरह की कंट्रीज से आए हैं उनका डाटा लेके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उन सब लोगों को कोशिश की है उनको आइडेंटिफाई करके उनकी टेस्टिंग करवाने की। 4 या 5 मामले ऐसे आए हैं जिसमें वो पॉजिटिव भी गया है और जैसे कि हिदायतें हैं इस केसेस में कि जो भी अगर इस प्रकार के रिटर्नीज का अगर पॉजिटिव आता है तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिर आगे हम भेजते हैं दिल्ली में उसको CSIR लैब्स में, ताकि पता चल सके कि इनका स्ट्रेन कौन सा है। वो सारे जो एक्शन है वो लिया जा चुका है और मीनवाइल ये लोग जो हैं उन सबको जो गाइडलाइंस के मुताबिक आइसोलेशन, क्वारंटाइन या ट्रीटमेंट है वो सब किया जा रहा है।
इसके साथ साथ सर अभी जो है वो जो हरियाणा के जो कैदी हैं जिनको 31 दिसंबर तक की राहत थी, आप हरियाणा के गृह सचिव भी हैं सर, और जो कमेटी बनी हुई है इसको लेकर उसमें भी आप हैं, तो क्या कोई राहत देने का फैसला हुआ है सर? जी, ये फैसला जो है माननीय न्यायाधीश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा जो 31 दिसंबर तक का जो राहत थी उसको 15 फरवरी तक जो है अभी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ एक पूरी प्लान भी वर्कआउट कर ली गई है कि जब वो रिटर्नीज हैं जब वापस आएंगे तो किस प्रकार से उनको वापस लेके आना है। और सिमिलरली जो प्रिजन्स में हमारा स्टाफ काम कर रहा है, अगर उनको भी हम सेकंड कैटेगरी के फ्रंट लाइन वर्कर्स में ले लेते हैं तो फरवरी तक कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर करें अगर हमारे पास उपलब्धता हो जाती है वैक्सीन की तो। सर इसके साथ साथ नया साल है, नए साल के मौके पर लोग जो है वो जश्न में भी जो वो नजर आते हैं, तो ऐसे में आपकी अपील क्या है और कोई गाइडलाइन भी क्या नए साल लेकर आपने बनाई है सर? देखो ऐसे है कि गाइडलाइंस तो जो हमारी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं वो चली रही हैं, जिसमें बाकायदा हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं। सिमिलरली मास्क ना पहनने पर और बाकी चीज़ें जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क ना पहनने पर जो हमारे हम फाइन वगैरह करते हैं, और साथ ही साथ जो गैदरिंग्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडोर प्लेसेस में आउटडोर प्लेसेस में, वो सब रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आज के दिन हमें ये नज़र आता है कि हमारा पॉजिटिविटी रेट 1.2% है और बहुत कम केसेस हमारे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी जिस जिस कंट्री में भी ऐसी स्थिति में जब बहुत चीज़ नियंत्रण में आ गई और उन्होंने अपना जो गार्ड है वो लोअर किया है और कोई जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी बंद की हैं, तो उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की ऐसी हैं जहाँ पर दोबारा जो सर्ज है वो शुरू हो गई है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि हम अब ऑलमोस्ट जो कोरोना का जो काफ़ी दिनों से जो एक 7-8-9 महीने से जो कहर चल रहा था, अब उसकी उस पे आ गए हैं कि जहाँ पर वैक्सीन बिल्कुल हमें सामने दिखाई दे रहा है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो एटलीस्ट अगले 2-3 महीने हम संयम रख के और इसी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अपने ऊपर, डिसिप्लिन है और जो हमारी प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर है, उसको अभी जारी रखें, ताकि वैक्सीन आने के बाद जब हमें एक सुरक्षा प्रदान हो जाए, हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाए, उसके बाद ही हमें जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ी सी बातचीत करने के लिए तो ये हमारे साथ हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और गृह सचिव राजीव अरोड़ा थे, जिन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन की उपलब्धता का इंतजार है, जब उपलब्ध होगी उसके बाद तमाम तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही राजीव अरोड़ा ने लोगों से भी अपील की है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के साथ रहें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें और किसी भी तरीके की ढिलाई फिलहाल बरतने की जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।